नमस्कार, द एयर न्यूज़ की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द एयर न्यूज़ लगातार हरियाणा के अलग अलग विधानसभाओं में जा रही है, कवरेज कर रही है और इसी सिलसिले में इस वक्त हमारी टीम पहुंची है थानेसर विधानसभा में। और थानेसर विधानसभा का एक गांव है किरमच, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। हमसे जुड़े हैं तमाम लोग, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार इस विधानसभा से कौन हो सकता है विधायक। क्योंकि अगर रेस की बात की जाए तो एक तरफ बीजेपी से सुभाष शुदा, जो कि वर्तमान में विधायक है, मौजूदा विधायक हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से अशोक रोड़ा जी जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। चलिए लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। ये बताइए, राम राम, ये बताइए, इस बार बहुत सारे लोग चल रहे हैं मैदान में, दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है कौन जीत सकता है, कौन अपना पार्टी को मजबूत कर सकता की बार तो कांग्रेस आएगी, है? अशोक रोड अशोक जी, सारी जगह से। सारी जगह से। हाँ, ये यहाँ पूरे हरियाणा में पूरा हरियाणा में 60 सीट से ऊपर है। 60 सीटें से ऊपर है, तो बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? बीजेपी की तो कम है बिल्कुल। एकदम। गया क्यों, आखिर क्या गया ये राजनीति खेलते हैं जात पात पे, जातिवाद पे राजनीति खेल रहे हैं, हिंदू मुसलमान जी 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 इस चीज़ पे है, जी। और कुछ नहीं है इनके पल्ले। लेकिन मैंने सुना है हरियाणा में बड़ी जात पात की राजनीति होती है। ये जाट लैंड कर रखे है यहाँ पर, यूपी में मुसलमान हिंदू कर रखा है, जी 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 हरियाणा में जाट कर रखा है, ना पे जाट है। जी जी जी, जाट तो सारी जगह है, यूपी में भी है, सारी जगह है, और जाटी इनको पड़ता देंगे अब। सही बात है, जाटी बताएंगे इनको भी जाट क्या चीज़ है। ठीक है। चूंकि आप कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, ये बताइए बीजेपी का पसंद वाली बात नहीं है, काम भी तो देखा जाता जी है। जी जी। अच्छा, ये बताइए हुड्डा मुख्यमंत्री था जब फसल ऐसे बिकती थी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल अब फसल 200 रुपये कट मार के फसल लेते हैं, जी और वैसे कहते हुए फुल दाम पे बिकती है। वो तो हमको पता नहीं, हम जिम्मेदार है, मंडी में लेके जाते हैं। नहीं, दोगुनी आय का वादा किया गया था, कहाँ दुगनी कम हो गया है, नहीं हुई। नहीं। फसल पे अब 8.5 किले की दवाई ले आए, 20,000 की आई है, पहले तो कई 10,000 की 12,000 की आती थी। जी जी। इतनी महंगाई होगी, जीएसटी वगैरह लग गई सब पे, तो किसानी करते हैं आप, किसानी करते हैं। ठीक है। अच्छा, किसानों की अगर मैं बात करूं तो मोदी जी कहते हैं हमने एमएसपी पे काम किया, हमने बिजली पे काम किया, हमने कर्ज माफ़ी पे काम किया, हमने पानी पे काम किया है, और साथ ही साथ आय दोगुनी करने का नहीं नहीं, आए दुगनी कहाँ करनी थी, वो भी ले ली जुड़सी थी हमारी, जुड़सी हमारे पति वो भी ले ली। हाँ, दुगनी धरती में मिला दी हम तो। काला धन क्या था? काला धन कुछ नहीं था, वो डानी वगैरह के, इनके जियो वगैरह के, इनके पैसे एक नंबर करने थे, एक मिनट, एक नंबर पैसा करना था, जी। ये कराया, जी जी, और कुछ नहीं कराया इन्होंने। कुछ और नहीं। नहीं, देश के वीर देख लो, रोज शहीद होने लग रहे हैं डेली। आप भी इतने दिन से काम कर रहे हो कांग्रेस में, कभी इतनी वो देखी है शहीदी? डेली काम हो रहा है इनका, जवान 10-20 जवान डेली मर रहे हैं, और इन्हें करना चाहिए कुछ न कुछ। अच्छा, 10 साल में बीजेपी ने हरियाणा का कितना विकास कराया है? कुछ नहीं विकास है, कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं है हरियाणा का। ये तो क्या झूठ है, ये तो विकास पहले भी थे जो पीछे काम जैसे मैं अब गांव का सरपंच हूँ, मान लो मेरे टाइम पूरा हो गया, मेरे को जो गारंटी मिली हुई है गवर्नमेंट से, वो अगला सरपंच लगाएगा, उसका नाम होगा, वही काम इनको हो रहा है। कांग्रेस ने वो काम कर रखे थे, ये काम करने लग रहे आगे का नाम इनको होने लग रहा है। जो मेरे को ग्रांट मिला था ना, जो मेरे पास हुए थे, वो अगला लगाएगा तो अगले का ही नाम होगा, हो जाता है। मेरा नाम नहीं होगा भी उसने मंगाया था। ये बिल्कुल बिल्कुल। वही काम इनका है। कांग्रेस ने जो काम करके थे, आधार कार्ड लिंक वगैरह, ये कांग्रेस कब की करना चाह रही थी, जब ये कुर्ता निकालते थे हैं गैस सिलेंडर पे, वो गैस सिलेंडर उठा के स्मृति ईरानी सिलेंडर चूड़िया भी ईब कहाँ गई, वो ये 1200 रुपये सिलेंडर है, 1100 रुपये, अब तो 800 रुपये हो गया। ईब है 800। तो ये इलेक्शन है, वोट की राजनीति है ये, है इब तो ये 200 रुपये भी दे देंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन मोदी जी ये वादा कर रहे हैं कि अगर हरियाणा में बनती है सरकार, एक मिनट, हरियाणा में बनती है सरकार तो 500 रुपये कर देंगे सिलेंडर। नहीं कर हो सकता, कर ही नहीं सकते, सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी, सरकारों नहीं बनेगी, कहाँ से करेगा वो? हमारे से लेके करेगा। ये जो गरीब आदमी है चल उससे तो क्या लेगा, जो जिम्मेदार वगैरह है उन पे जीएसटी वगैरह लगा देगा, जैसे दवाई हुई, खार हुआ, सब पे लगा दिया। 800 रुपये का डीएपी का कट्टा था, अब 1300 1350 रुपये का मिलता है, कितना बद गया। 50 रुपया एक क्विंटल में बताते हैं, 5 किलो खार कम कर दिया, कट्टे के अंदर 50 किलो है, जैसे 45 किलो कर दिया, तो उस पर हमको 100 रुपये दे दिया जी फसल पे भी, एक क्विंटल पे 100 रुपये बता दिया। खार पे हमारे पे 250 रुपये ले लिए एक क्विंटल पे, दूसरे हाथ से ज़्यादा दिया दूसरे हाथ से ज़्यादा ले लिया। जिम्मेदार ऐसी चीज़ है ये, वो दिमाग को नहीं करता है भाई चल हो रहा है जो कुछ होने दे। जैसे जिम्मेदार शुरू में फसल बोता है, पक्षी भी खाते हैं, सारे खाते हैं, जब मंडी में तुल जाता है जब तक खाते हैं, फिर भी उसको कोई असर नहीं है। वही काम ये इसका हो रहा है।
ये उस चीज़ को महसूस नहीं करते वो भी। तभी किसानों को मसीहा कहा गया है, इतना त्याग करते हैं किसान, तभी तो। किसानों के बारे में तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये। रात को कोई रात को इनका मोदी साहब का या इसका अमित शाह का कोई लड़का आने के रात को पानी दे के दिखा दे खेत में, सही बात है। ये भी एक किसानों के सीट क्यों फौज में जाते हैं? इनका कोई मंत्री का किसी का लड़का आपने देखा कभी? है, इनको कंपनियां खोल देते हैं। ये फौज में भी क्या करेंगे लड़के? 4 साल की नौकरी है, 4 साल बाद आके यहाँ खेती करनी है और क्या करना है उन्हें? जिंदगी खराब करनी है उसकी। सबसे ज्यादा फौज में लेकिन यही किसान हरियाणा से ही भर्ती। हरियाणा से ज़्यादा है। अब हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों को देख लो आप, 24 खिलाड़ी थे हरियाणा के, और वो भी जाट, सारे जाट थे। ये जातिवाद की बात नहीं कर रहा मैं, हैं? ये कह रहे नहीं भाई जाट हरियाणा में जाट। और अब जाट कहाँ गए जब मेडल लेके आते हैं वो? जब क्यों नहीं कहते भी जाट है? उन वोट के लिए जाट को बाहर निकालते हैं। राजनीति चल रही है सब जगह, हर जगह राजनीति है। जातिवाद, इसने जातिवाद बहुत ज़्यादा फैला रखा है। हरियाणा में भी यही हो रहा है, दूसरे आदमी दूसरी जाति के न्यूज़ होते जाट है यार, इससे हो रहा हो क्यों? दिमाग में ऐसा है, हैंग कर दिया दिमाग भी, उसके दिमाग में यही बात आती है। ठीक है जी, आपको भी लगता है कि बीजेपी जात पात की राजनीति करती है? बेटे मैं तो ना पढ़िया ना मैं बोलन दंदा। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस पसंद है? कांग्रेस जमा जमा। उड्डा तो ना यो उड्डा बनेगा, हाँ हाँ हाँ। और यो मोदी देखे ईबी न्यू कह न्यू बिना पूछे डेंग नहीं पड़ सकता, जो तो कर देता ईब चौकीदार बनावांगे चौकीदार। ठीक है, 10 साल में आप बीजेपी के काम से कितने संतुष्ट हैं? कुछ नहीं बना। संतुष्ट नहीं है। एक आप ये देख लो, हाँ अब पीछे इलेक्शन हुआ था, मोदी की वजह से टिकट मिले थे, जिसने लहर थी, सब बने हैं जो इसको टिकट दे दिया। अगर उसको गांव के अंदर कोई जानता नहीं है वो भी बना बिल्कुल है। हाँ, मोदी अब ये कह रहे थे 400 पार, 400 पार क्यों नहीं हुआ? अगर इतनी लहर थी इनकी, काम नहीं किया जब भी तो नहीं पार हुई। अगर ये तो भगवान का शुक्र है, अगर पार नहीं ठीक रही, अगर पार हो जाते पता नहीं क्या करते। पता नहीं क्या करते। अब किसान है, आंदोलन करना सबका हुआ है, सही बात है। वो रोक रखे हैं वहाँ पर। वो को दिल्ली जाने से क्यों रोक रहे हैं उनको? लेकिन बहुत जगह मैंने हरियाणा में देखा किसान आंदोलन का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। प्रभाव तो ये नहीं है, ये जाने तो कोई देता नहीं, वहाँ जाके क्या करेंगे बैठ के? हैं? इसलिए नहीं है। क्या करेंगे जाके बैठ के? सही बात है। ठीक है, आप बताइए ज़रा। कोई बात नहीं, सारा कुछ बता दिया जी ना। उन्होंने तो बता दिया, लेकिन आपको बीजेपी या कांग्रेस ये बताइए बस। कांग्रेस को कांग्रेस को। तो कांग्रेस को पुराना वोट देते हुए आए हैं, लेकिन किया दे रहे। शुरू से दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, आप बताइए ज़रा, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस हमारे लिए तो कांग्रेस है। इसके तो हमारे कागज नहीं पूरे होंगे बीजेपी के तो। बहुत साल में कागज नहीं पूरे कर हाँ, कागज नहीं पूरे हो सकते पर पाए। अच्छा, खट्टर सरकार ने कैसा हरियाणा को चलाया? कुछ नहीं चलाया उन्हें तो। कुछ नहीं चलाया। कट्टर ने क्यों इस्तीफा दिया? जब कट्टर होता नहीं हरियाणा का नहीं, कट्टर ने क्यों इस्तीफा दिया? इस्तीफा कहाँ दिया? बैठ गया था रो सैनी बनवाया। हाँ वो तो हाई कमान का आदेश था। अब रहने दे, और वहाँ भी उनसे भी तला ले तला है। है गुड़िया, बेटा ये सब राजनीति है। वोटों लेने के लिए मुख्यमंत्री बदला गया, भी वोट लेना है इसलिए मुख्यमंत्री बदला गया। और नहीं बदलने की क्या लोड़ थी उनको? हैं? जब इतना साल चल गया, इतना साल चल रहा था, 10 साल 9 साल कराया उन्हें, तो 1 साल के लिए क्यों बनाया? हैं? सिर्फ राजनीति वोट की है। मैंने सुना सैनी जी आए तब से ऐसे फटाफट से काम हो रहे हैं। कोई काम नहीं है, ये सब राजनीति तत्व है। ये सिर्फ वोट लेने के लिए है और कुछ नहीं है। जो आज ये कह रहे हैं ना, वो होता नहीं है। अगर हो जाए तो आप मेरे को दोबारा आ जाइए इलेक्शन के बाद, आप मेरे को ये बता दियो भी सैनी ने जो कहा था वो काम हुआ। अच्छा ठीक है, आप कांग्रेस की बात ही कर रहे थे तो नहीं, मैं कांग्रेस की बात नहीं, करता, इसके जो पहले काम जब होता- कांग्रेस सरकार रही तो आपको लगा कि हरियाणा में विकास हुआ है? विकास हुआ है हरियाणा में। हाँ, जिमीदार का सबसे बढ़िया काम हुआ था। जिमीदार को ये नहीं था मैं मंडी में फसल ले गया तो भाई जिमीदार का फसल ये होगा। 6,000 रुपये बासमती बिका है उड्डा के राज में। ये कहते थे उड्डा तेरे राज में, बासमती गई जहाज में, ये बात होता था। अब बासमती जाती है 2,000-3,000 रुपये, क्या करेंगे जिमीदार? फसल ब्यौरा योजना जो था उसका कुछ फायदा हुआ या नहीं? इसका कुछ नहीं फायदा है। जो ये करते हैं ना, मंडी में जाते हैं, अब जैसे मैंने किराए पे ट्रैक्टर भेज दिया, मैं तो गांव के अंदर हूँ, मेरी फसल लेके गया, उसको वहाँ पर वो पास नहीं करेगा। आधार कार्ड दो, फलानी दो, दिकड़ी करो। अगर रात को मंडी में गिर रहा है उसको पास नहीं करते हैं।
वो काट के नहीं देंगे पंजीकरण भी, रात को गिर गया तो जिम्मेदार फसल को कहाँ खड़ी करेगा? वो तो ट्राली में पड़ गया तो मंडी में ले जाएगा। वो रात को भी होना चाहिए ना, फिर वहाँ बंदे बैठाओ भाई हैं। ये किराए वाला तो गेरने की करेगा, उसको तो गेड़े मारने हैं, उन्हें तो किराया करना है, मेहनत करनी है। ये वो थोड़ी खड़ा रहेगा 4-4 घंटे वहाँ पर, लाइन लगता है सारा। ये ठीक है, आप बताइए बीजेपी या कांग्रेस? हाँ मना करनी जी दिहाड़ी मारे लेखा तो दोनों ही ठीक है, कोई सी आ जियो, कोई सी आ जाइए। कोई सी आ लेकिन काम किसका पसंद आया आपको? मतलब जी हमना अपने आप करना, अपने आप खाना, हमना किसी से कोई लालच नहीं है। सही बात है, लालच नहीं है, लेकिन काम तो देखते होंगे ना, हरियाणा में विकास हुआ है या नहीं, नहीं जी हमना भर्तियां हुई हैं या नहीं? हम इन चीज़ों में जानते नहीं, बर्तियाँ तो खरोई थी। अच्छा, सब एक समान है। हाँ एक समान बर्तियाँ ही एक समान हमने एक समान तो ठीक है, कोई से कम है, एक के समान मान एक दिहाड़ी ही कर समान है। एक ही समान है। लेकिन काम किसके किसके काम करना सारे नहीं करते, हमने तो नहीं बात सारे करते, सारे नहीं करते। बस मान अच्छा, मोदी जी पसंद है या करनी, नहीं? हमने दिहाड़ी करनी, मोदी हो चाहे कोई हो, पसंद है या नहीं है? ना ना मान तो नहीं दिहाड़ी, पसंद है। ना मान दिहाड़ी करनी, कोई सी आ जाए, कोई से भी हाँ हम ना कोई मत कोई चक्कर वोट देने तो जाएंगे, ना ना तो जाएंगे हम देने, मतलब कोई सी आ जियो। ये तो कैसे, मतलब कैसे तुक्का मारेंगे वहां जाके कि किस पे नहीं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल किसका आया? मतलब घर वाली कहीं देगी वोट, मैं कहीं दूंगा, लड़का कहीं देगा, ऐसे देंगे नहीं वोट, ऐसे चलेगी वोट। मतलब कोई ईमानदार नहीं कहना घर के कहीं देंगे, मैं कहीं और कहीं, ऐसे देते हैं। ऐसे ही दे, हाँ ये देंगे हम ना घर के कोई नहीं कहना कहाँ जड़ा मर्जी पाओ भाई। जिधर कहे जिधर चाहे। हाँ बस ठीक है, करते हैं जी। सबसे पहले तो राम राम। राम राम। ये बताइए इस विधानसभा से कौन हो सकता है विधायक? के पता बेटे, ये पता जिसके भाग्य में होगा वही हो जिसके जाएगा। भाग्य में होगा, ठीक है। और भाग्य तो चलिए दूसरी बात है, लेकिन वोट भी तो जनता का मैटर करता है। बीजेपी ने काम करा है, कांग्रेस ने काम करा है, किसको पसंद किया जा रहा है? हम तो ताश खेलना बेटे, माना कोई ज्ञान नहीं है इस चीज का। बीजेपी या कांग्रेस? इस बात के बारे में कुछ कह कुछ सकते, नहीं पता, और जैसा कोई कैंडिडेट आवा देखे जाएगा, देखा जाएगा। अच्छा ये बताइए 10 साल का जो कामकाज रहा बीजेपी का, वो कैसा रहा? बढ़िया था, ठीक था। बढ़िया रहा, ठीक रहा। हाँ, सभी ठीक है। आप बताइए जरा, बीजेपी या कांग्रेस? कोई से आ जाओ जो ठीक है। कोई से भी आ जाए भाई, ठीक है। कोई बना दे। लेकिन कामकाज तो किसी ने कराए होंगे, क्या लगता है किसने बेहतर कराए हैं? मैं तो ठीक है सरकार, ये भी सरकार और बेहतर है। दूसरे आ जाए वो चेंज हो जाए, बढ़िया रह जाएगी। चेंज हो जाए तो परिवर्तन चाहती है जरा, चाहते हैं वैसे। ठीक है। और कांग्रेस का कामकाज कैसा रहा? कांग्रेस का तो पहला ये ठीक था, पहले उनका भी। पहले उनका भी ठीक था। हाँ, अच्छा बीजेपी को लेकर लोगों में नाराजगी है क्या? क्या करे। नाराजगी है क्या लोगों में बीजेपी हाँ, को नाराजगी लेकर? है थोड़ी थोड़ी और थोड़ी। आंदोलनों का प्रभाव रहेगा? बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया। एक बात बताइए जरा, इस बार कौन हो सकता है, बीजेपी या कांग्रेस? कौन जीत सकता है यहाँ से? कांग्रेस आनी चाहिए जी, कांग्रेस आनी चाहिए। और बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बस ठीक को ठीक था जी। ठीक को ठीक था। ठीक को ठीक का मैं क्या मतलब समझूं, जरा समझाएंगे आप मुझे? ओ जैसा मान लिया सामान्य चल रहा है बेटे, सामान्य, सामान्य। ठीक है, तो सामान्य था। और युवाओं की अगर मैं बात करूं तो युवाओं को कितनी रोजगार मिली? मिली ऐसी बात नहीं है, फिर भी ठीक थी बीजेपी भी। बीजेपी भी ठीक थी। हाँ, अच्छा मैंने सुना बड़े लोग दावे कर रहे थे कि बिना खर्ची बिना पर्ची के भर्तियां चल रही थी। हाँ सब थोड़ा घना नहीं पता, माना नहीं पता उस इतना। समय थोड़ा घना था कह दिया। पीछे पीछे बोलते हैं आप लोग जी। बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस आएगी बेटे, अब बताओ। कांग्रेस आएगी बड़क की। 90 में से कितनी सीटें निकाल पाएगी? 90 में तो 60। 60। और आपके गांव में कितना विकास कराया अभी आपके विधायक? कांग्रेस के फुल बहुमत था फुल बहुमत और बीजेपी वाले तो फटकन नहीं देंगे। जी। अच्छा सुभाष सुधा जी ने मैंने सुना बड़ा विकास कराया। तो सभा सुधा ने नाश करे हमारे गांव का। नाश कर दिया? हाँ, उसी ने नाश करे हमारे गांव का। क्यों, क्या हमारे गांव में तो आज लोगों का कोई गारंटी नहीं दी, जितने पैसे बोल के गए 1 रुपये नहीं दिया आज लग। जी। पंचायत को हमारी वो सहयोग नहीं कर रहा। वो कहते हैं तो जाटा हुआ गाँव, इसने मेरे को वोट नहीं दी। इस हमारे गांव का विकास ही नहीं करे बिल्कुल भी। हमने नहीं पता वो चाहे बन जाए, लेकिन हमारा गांव वोट नहीं डालेगा। ठीक है, तो बीजेपी लगता है मैदान में दोबारा उतारेंगे सुभाष? ना उतारे हो तो उनकी पार्टी जाने, लेकिन अगर सुधा को टिकट दिया जाता हम सुधा को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। और कांग्रेस से कौन सा नाम चल रहा है यहाँ पर? वो तो अशोक अरोड़ा जाहिर है बस। जाहिर है। हाँ, अच्छा बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस कहने लग रहा हो, कांग्रेस कह रहे हैं, तो जहाँ सब वोट देंगे वही वोट देंगे। वोट ही देंगे। और क्या। तो कांग्रेस में ये बताइए, कांग्रेस की जब सरकार थी तब कितना कामकाज हुआ था? मानना नहीं मेरा यहाँ कहने लग रहा हम तो नहीं। कोई बात नहीं। उधर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं।
जी आप बताइए ज़रा, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी, क्यों? बिल्कुल। नहीं क्यों, आखिर क्या वजह है? बीजेपी ने वो काम करा जो कांग्रेस ने नहीं करा। जैसे कि? जैसे ऑनलाइन सारा काम हो रहा। जी पहले लोग धक्के खाते थे, जी उधर उधर जाते, अब सारे काम घर से ही बैठे हो रहे। जी जी इतना बढ़िया काम कराया। और बीजेपी ने बच्चे लगाए बिना पैसे लगाए, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। पहले 10 साल में कुछ नहीं करा जी। कुछ भी नहीं करा। हाँ, ठीक है। और आपके वर्तमान मतलब मौजूदा विधायक जो हैं सुभाष सुधा जी, बढ़िया जी। उन्होंने कैसा काम किया? उसने क्या नहीं किया उन्होंने, अभी ये लोग बता रहे थे कि काम नहीं क्या नहीं किया। एक और सुन लो, आप बता दीजिए मुझे। थर्ड गेट से लेके और वो वहाँ पीपली तक मान लो वो जो 4 लाइन बनी है, किसकी इसी ने बनवाई। वहाँ तो मतलब साइकिल भी नहीं चला था, अब वहाँ मान लो गाड़ियाँ घूम रही हैं। और ये देखो कितना बड़ा रेलवे ट्रैक मान लो बना रखे हैं इन्होंने, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया कर। बीजेपी बहुत बढ़िया जी, और 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा बीजेपी का? एक नंबर का जी। एक नंबर का। हाँ। अच्छा, खट्टर जी बेहतर मुख्यमंत्री थे या सैनी जी? हमारे पास तो दोनों ही बढ़िया हैं जी। दोनों ही बढ़िया हैं। दोनों मुख्यमंत्री नहीं बन सकते ना। लेकिन थोड़े सैनी अच्छे हैं जी। सैनी ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, सैनी जी मैंने सुना बस कागजों में काम करा रहे हैं। बस कोई बात नहीं जी, वो तो कोई बात नहीं, चलेगा आपके लिए। लेकिन बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी। जी मैं ठीक है, बीजेपी के साथ हूँ। ठीक है, शुक्रिया। तो हम थानेसर में थे और थानेसर के किरमच गांव में हम लगातार लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस विधानसभा से कौन हो सकता है विधायक, किसके नाम पर लग सकती है मुहर। लोगों की क्या कुछ राय थी वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।